मूवी की शुरुआत में हम एक प्रोस्टिट्यूट एंजल को देखते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत प्रचलित और डिमांड में रहने वाली प्रोस्टिट्यूट थी और लोग इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लिटरली मरते थे। एंजल का असली नाम सारा था और एंजल बस उसका स्टेज नेम था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में आती है और हम आज से कई साल पहले की छोटी सी एंजल को देखते हैं। ये अपने डैड से बोलती है कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन एंजल के डैड एलेक्स एंजल पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। एलेक्स फिर एंजल की मॉम से बोलता है कि वो गिफ्ट्स एंजल के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थे। एंजल के मॉम और डैड के बीच में एक अब्यूसिव रिलेशनशिप था और एंजल इनकी नाजायज बेटी थी। इसका मतलब अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। प्रेजेंट में एंजल अपने दो दोस्तों लकी और मेलिंग के साथ बैठकर ये सारी बातें कर रही थी। इसके बाद हम एक फार्मर माइकल होजेया को देखते हैं। माइकल एक बहुत मेहनती इंसान था और साथ में ये बहुत रिलीजियस था, मतलब ये भगवान में बहुत मानता था। तो आज माइकल चर्च में जाकर प्रे करता है कि मुझे जल्द से जल्द एक लाइफ पार्टनर मिल जाए। इसके बाद माइकल किसी तो काम से टाउन में आता है। इत्तेफाक से बिल्कुल उसी समय एंजल वॉक करने के लिए बाहर निकली थी और माइकल को तो एंजल को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद कहानी वापस से पास्ट में आती है। एक पॉइंट के बाद आकर एलेक्स ने एंजल की मॉम की फाइनेंशियली हेल्प करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ना चाहते हुए भी अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक बीमारी के चलते एंजल की मॉम की डेथ हो गई। प्रेजेंट में ब्रोथल के अंदर एंजल को काफी बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा था और उसे बिना किसी ब्रेक के डबल शिफ्ट्स करने के लिए फोर्स करा जा रहा था। तब एंजल के पास माइकल आता है। माइकल एंजल से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना बल्कि मुझे तुमसे शादी करनी है। एंजल माइकल की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और माइकल को वहां से जाने के लिए बोलती है, मगर माइकल अभी माना नहीं था। इसके नेक्स्ट डे वो डबल पैसे देकर वापस से एंजल के पास आ पहुंचता है। वो उससे बोलता है कि मैं इसको लेकर बहुत सीरियस हूं और मुझे तुम्हें इस जगह से बाहर निकालना है। लेकिन एंजल माइकल की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। तीसरे दिन माइकल वापस से आता है और बोलता है कि आज रात को मैं वापस से अपने फार्म के लिए निकल रहा हूं। एंजल कहती है कि मेरे पास ऐसे शादी के प्रपोजल्स हर दूसरे दिन आते ही रहते हैं और अगर सच बोलूं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो माइकल यहां से जाते हुए एंजल को एक किस करता है और एंजल को ऐसा लगता है कि माइकल वो करना चाह रहा है जिसके लिए वो यहां पर आया है, तो वो इसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर माइकल के मन में ऐसा कोई भी ख्याल था ही नहीं, तो वो उसी वक्त वहां से अपने फार्म के लिए निकल लेता है। फिर कहानी वापस से पास्ट में आती है। एंजल की मॉम की डेथ के बाद ड्यूक नाम के एक आदमी ने एंजल को खरीद लिया। ड्यूक एंजल को एक ब्रोथल में ले आता है और एक काफी यंग एज से एक प्रोस्टिट्यूट बनने की ट्रेनिंग देने लगता है। इस बात को काफी साल बीत जाते हैं और अब एंजल की उम्र 18 साल हो चुकी थी और उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था। फिर ऐसे ही एक दिन उसके डैड एलेक्स उसके पास एक क्लाइंट बनकर आते हैं। एलेक्स यहाँ पर एंजल को पहचान नहीं पाते, लेकिन एंजल ने एलेक्स को पहचान लिया था। मगर एंजल एलेक्स को कुछ भी नहीं बताती। बचपन में एलेक्स ने एंजल के साथ बिल्कुल भी सही बर्ताव नहीं किया था, तो इसी चीज का बदला लेने के लिए एंजल जानबूझकर एलेक्स के साथ इंटीमेट होती है। सब कुछ हो जाने के बाद जब एलेक्स को ये मालूम चलता है कि जिसके साथ वो फिजिकल हुआ वो उसकी खुद की बेटी थी, तो एलेक्स अपने आप को गोली मार देता है। उसी रात एंजल वहां से निकलने का डिसाइड करती है। उसी ब्रोथल की एक एम्प्लॉई एंजल की इसमें हेल्प करती है और एंजल इसमें सक्सेसफुल रहती है। अगले ही दिन ड्यूक को ये मालूम चलता है कि सैली ने एंजल को यहां से निकाल दिया है, तो वो ऑन द स्पॉट सैली को जान से मार देता है। वहीं पर एंजल एक शिप में बैठकर शहर से कहीं दूर जा रही थी। यहाँ पर उसे दो और लड़कियां मिलती हैं, तो ये तीनों पूरे रास्ते आपस में बात करती हैं। लेकिन दूसरे शहर पहुंचते ही वो दोनों लड़कियां एंजल को मारती हैं, उसे बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे लेकर वहां से भाग जाती हैं। यहाँ पर डचेस नाम की एक औरत एंजल की जान को बचाती है और उसे अपने ब्रोथल में ले आती है। कहानी फिर वापस से प्रेजेंट में आती है।
फ्रेंची देखती है कि एंजल की तबीयत काफी खराब थी। एंजल बोलती है कि माइकल के बारे में सोचकर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। एंजल ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो आज के आज इस काम को छोड़ देगी। अब क्योंकि इसने अपने सारे के सारे पैसे डचेस के पास जमा करवाए थे, तो एंजल उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दो, मैं अब से ये काम कंटिन्यू नहीं करूंगी। लेकिन डचेस उसकी बात नहीं मानती। एंजल की बदौलत डचेस का काफी अच्छा बिजनेस हो रहा था और वो ये नहीं चाहती थी कि एंजल काम छोड़कर जाए। एंजल को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो डचेस से बहुत ऊंची आवाज में बात करती है। तो डचेस अपने एक आदमी को यहाँ पर बुलाती है और वो एंजल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। रात में माइकल को ऐसा लगता है कि एंजल कहीं पर खतरे में है, तो वो अगली सुबह एंजल के पास पहुंचता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। माइकल एंजल को अपनी माँ की दी हुई अंगूठी पहनाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन डचेस माइकल से बोलती है कि एंजल के ऊपर मेरा उधार है और उसे चुकाए बिना वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो माइकल डचेस को अपनी जेब से एंजल के उधार के 2 गुने पैसे देता है और एंजल को वहां से अपने घर पर ले आता है। माइकल एंजल को अपनी बहन के कपड़े देता है और उसे बताता है कि आज से कुछ 1 साल पहले उसकी बहन की मौत हो गई और अब यहाँ पर बस मैं और मेरी बहन का हस्बैंड पॉल रहते हैं। पर एंजल माइकल को उसकी अंगूठी वापस करती है और बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। एंजल की हालत काफी खराब थी, तो माइकल बहुत अच्छे से एंजल का ध्यान रखता है और लगभग 3 हफ्तों के बाद एंजल पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। रात में वो माइकल से बोलती है कि अब तुम्हारा उधार चुकाने की बारी आ गई है और वो उसे अपने साथ फिजिकल होने के लिए बोलती है। मगर माइकल मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं लाया हूँ, मैं जेन्युइनली तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन एंजल माइकल से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है तो मैं बस उसे चुका रही हूँ। ये दोनों एक साथ काफी सारी फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। एक सुबह माइकल एंजल को एक पहाड़ी पर ले आता है और ये दोनों यहाँ से एक सनराइज देखते हैं। और आज घर पर आकर माइकल फाइनली एंजल के साथ इंटीमेट होता है। इसके नेक्स्ट डे घर पर माइकल का ब्रदर इन लॉ पॉल आ पहुंचता है। माइकल उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि मैंने शादी कर लिया है। लेकिन जब पॉल एंजल को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। माइकल के यहाँ से जाने के बाद वो एंजल से बोलता है कि माइकल एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है, ना कि तुम्हारी तरह एक प्रोस्टिट्यूट। पर एंजल उससे बोलती है कि माइकल ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। पॉल फिर माइकल के पास जाकर उससे कहता है कि एंजल एक समय पर सबसे महंगी प्रोस्टिट्यूट थी। ये सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो पॉल को वहीं पर एक घूंसा मारता है। लेकिन बाद में माइकल फिर पॉल से माफी भी मांगता है। माइकल एंजल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज से कई साल पहले एंजल एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ड्यूक ने उस बच्चे को अबॉर्ट करवाकर एंजल की सर्जरी करवा रही थी ताकि वो वापस से प्रेग्नेंट ना हो। मतलब कि एंजल अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। फिर इसके अगले दिन पॉल किसी काम से टाउन जा रहा था। एंजल को ऐसा लग रहा था कि वो माइकल को डिजर्व नहीं करती और माइकल को किसी और अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए। तो एंजल पॉल के साथ ही टाउन चली जाती है। लेकिन रास्ते में पॉल उससे बोलता है कि मैं तुम्हें टाउन तक की लिफ्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। तो एंजल बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो पॉल के साथ फिजिकल होती है और पॉल उसे टाउन तक छोड़ देता है। वहां पर जाकर एंजल देखती है कि जिस ब्रॉथल में वो काम करती थी उसे जला दिया गया है। एक आदमी ने एंजल को बताया कि इस आग में अंदर मौजूद सारे लोग मारे गए। इसके बाद एंजल वहीं के एक बार में आती है और उस बार का ओनर एंजल को एक प्रोस्टिट्यूट की जॉब ऑफर करता है। एंजल के पास और कोई चारा नहीं था तो उसे यही जॉब करनी पड़ती है। वहीं पर पॉल माइकल के पास पहुंचता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। माइकल गुस्से में पॉल को अपने घर से जाने के लिए बोलता है और तुरंत ही एंजल के पास पहुंचता है। वहां बार में माइकल कुछ लोगों से लड़ता है और एंजल को लेकर वहां से निकल आता है। रास्ते में एंजल माइकल से पूछती है, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे और पॉल के बीच में क्या हुआ? माइकल बोलता है कि पॉल ने मुझे सब बता दिया है। सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें लेने इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ।
घर पर जाकर ये दोनों अपने अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे इनका रिलेशन अच्छा होने लगता है। फिर एक दिन फार्म के पास इन्हें एक फैमिली मिलती है जिसमें मदर प्रेग्नेंट थी। इनकी गाड़ी के पहिए में कुछ तो दिक्कत आई थी, तो माइकल और एंजल इनकी हेल्प करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद मदर बच्चे को जन्म देती है। रात में माइकल के पास पॉल आया और उसने उससे माफी मांगी और यहाँ पर माइकल ने पॉल को माफ भी कर दिया। फिर आज एंजल माइकल के सामने ये फाइनली डिस्क्लोज करती है कि वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन माइकल बीइंग अ टिपिकल लवर बॉय उससे बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ट्राई करेंगे और क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन दोस्तों इसके अगले ही दिन एंजल वापस से माइकल को छोड़ देती है और यहाँ से वापस से चली जाती है। वो एक नोट छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि माइकल उससे एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है। अब इस बार माइकल कुछ नहीं करता, वो कहता है कि अगर एंजल को सच में माइकल के साथ रहना है तो वो खुद यहाँ पर आएगी। एंजल को टाउन में एक वेट्रेस की जॉब मिल गई थी और वो इस नौकरी से बहुत खुश थी, लेकिन उसी रात पब में आग लग जाती है और वहां पर सब कुछ जल जाता है। अगले दिन एंजल के पास ड्यूक आता है और वो इसे देखकर बहुत डर जाती है। ड्यूक एंजल को फोर्स करके वापस से अपने साथ ले आता है और रात में उससे बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें स्टेज पर शो करना है। अब एंजल के पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। स्टेज पर जाने से पहले वो अपनी जिंदगी में पहली बार भगवान को याद करती है और हेल्प करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो स्टेज पर जाती है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के बजाय वो वहां मौजूद ऑडियंस को ड्यूक की सच्चाई बताने लगती है। वो बोलती है कि ड्यूक बच्चों पर जुल्म करता है और आज से कई साल पहले इसी ने मुझे खरीद कर एक प्रोस्टिट्यूट बनाया था। ड्यूक तुरंत ही एंजल को स्टेज से उतारता है और वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, ड्यूक का ही एक आदमी जो कि उसकी हरकतों से ऊब गया था उस पर हमला कर देता है। एंजल सारी बच्चियों को लेकर यहाँ से निकलती है और अब सारी ऑडियंस के सामने ड्यूक की सच्चाई बाहर आ गई थी, तो वो सभी मिलकर इसे जान से मार देते हैं। कहानी फिर 3 साल आगे बढ़ती है। पॉल किसी काम से टाउन में आया हुआ था तो उसे यहाँ पर एंजल दिखती है। एंजल अब एक स्कूल में एज अ टीचर काम कर रही थी। पॉल एंजल से बोलता है कि मैंने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन माइकल ने अभी तक शादी नहीं की, वो अभी भी वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एंजल तुरंत ही वहां से माइकल के पास जाती है और उसे अपना रियल नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम सारा है और मैं तुमसे यहाँ पर शादी करने आई हूँ। ये दोनों फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का एक बच्चा भी होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी रिडीमिंग लव मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।